अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद अल्लाह की शुक्र से आप सब भी ठीक होंगे। आज जुमे का दिन है और कल मैं घर नहीं गया। सोच रहा था इंशाल्लाह जुमे के दिन रह के यहाँ व्लॉग बनाऊंगा। सुबह के अब 9:30 बज रहे हैं और इतना लेट इसलिए उठे क्योंकि जुमे का दिन ही मिलता है नींद पूरी करने के लिए। फजर के बाद सो गए थे और अब उठे हैं तो अब जुमे की तैयारी करते हैं। और हमारा आज का टर्निंग पॉइंट रहेगा आपको अत्याबुल मस्जिद दिखाना, यानी दारुल वक्फ की मस्जिद। इंशाल्लाह वहीं जुमा पढ़ेंगे और उसके बाद फिर मैं रेडी हो जाऊँ थोड़ा, फिर मिलते हैं। मैं रूम से बाहर आया तो मैंने देखा बाबा आ गए प्रेस करने वाले। ये बेचारे आते हैं और यहीं पे हफ्ते में कुछ दिन आते हैं और फिर यहाँ के प्रेस करते हैं जो रह जाते हैं और बच्चों को फिर कपड़े दे देते हैं। पैसे लेते हैं बेचारे, बहुत कम कीमत में प्रेस करते हैं और कपड़े धुलते हैं। फिर मैंने सोचा देख लो ज़रा भीड़ तो नहीं हो रही, चूँकि मुझे नहाना भी था। अगर भीड़ नहीं होगी तो अभी नहा लूँगा। और मैं जैसे गया तो भीड़ हो रही थी बहुत ज़्यादा। और ये देखिए गुसल खाने तो बिल्कुल फुल थे, बाहर भी खड़े थे, वेटिंग में थे। और यहाँ भी लड़के बाहर कोई कपड़े धुल रहा था और कोई नहा रहा था। तो मैंने सोचा उतना मैं सफाई कर लूँ। और मैं वापस कमरे में आया तो साथियों ने सफाई कर ली थी। और ये देखिए माशाल्लाह सफाई हो चुकी है हमारे कमरे की। और ये पर्दे लगाए थे अभी लास्ट वीक में लाया था। तो पर्दे मुझे अच्छे लग रहे थे, मेरी पसंद से आए थे। 2-3 लड़कों की और पसंद थी तो ये हमने लगा दिए थे। खैर यहाँ सब कुछ करना खुद ही होता है क्योंकि मदरसे में हमारे माँ बाप नहीं होते, भाई बहन नहीं होते जो करके देंगे, ये सब हमें ही करना होता है। गुसल खाने के बाहर काफ़ी भीड़ थी तो मैंने सोचा पहले मैं खाना लेके आ जाऊँ, चूँकि टाइम हो चुका था 11:30 बजे, 11:45 बजे के करीब। और 12:50 पे जुम्मा भी है मदरसे की मस्जिद में। तो मैंने सोचा पहले खाना लेके आ जाऊँ, चूँकि मेरा नंबर था, दोपहर में मेरा नंबर होता है खाना लाने का। सो मैं निकल लिया फिर खाना लाने के लिए। मैं चलता रहा और ये सामने हमारी, मैंने आपको अभी पिछले व्लॉग में भी दिखाया था, ये हमारी क्लासेस है सामने। और इसमें चहारुम, पंजुम, शशुम, हफ्तुम और ऊपर दोरी की क्लास लगती है। हमारी क्लास भी ऊपर ही लगती है दोरे की। इसमें मैंने अभी लास्ट व्लॉग में भी आपको दिखाया था। और गर्मी बहुत हो रही है सो मैंने सोचा मैं धूप में नहीं जाऊंगा, मैं दारुल हदीस के नीचे से ही निकल के मतबख जाता हूँ। सो मैं छाँव में को होते हुए अब मतबख की तरफ जा रहा हूँ। और खाना मिल रहा है, मैंने आपको बताया था लड़के खाना लेके आ रहे हैं, लेकिन फिर मुझे जाना पड़ेगा इधर से घूम के। इधर ये एकेडमी है और फिर उधर दारुल कुरान है और इधर सामने की तरफ मस्जिद है और फिर मस्जिद से पहले लेफ़्ट साइड की तरफ मतबख है। तो पहले हम खाना ले लेते हैं चूँकि ये भी ज़िम्मेदारी है। और खाना लेने के बाद फिर नहाते हैं और फिर इंशाल्लाह तैयार होकर फिर मस्जिद जाएंगे जुमा पढ़ने के लिए। और गर्मी इतनी हो रही थी कि मैं तेज़ तेज़ चल रहा हूँ। तो दोस्तों थोड़े से सफ़र के बाद, गर्मी में सफ़र के बाद मैं पहुँच गया था मतबख और यहाँ खाना अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहा है। सो ये मुलाजिम थे, मैंने इनको टिकट दिए अपने, और यहाँ टिकट देने पड़ते हैं तो ही खाना मिलता है। और ये बोल रहे थे कि वीडियो बना रहे हो, मैंने कहा जी हाँ। फिर मैंने इनको टिकट दिए। अब ये दोपहर के खाना जो हमें मिल रहा है, ये दोपहर के टिकट देखते हैं, उनको रख लेते हैं। और शाम के टिकट जो शाम में हमें खाना मिलेगा वो टिकट हमें रिटर्न कर देते हैं। अब फिर शाम में फिर हम यहीं आएंगे, शाम वाले टिकट इनको दे देंगे और कल दोपहर वाले टिकट ये हमको रिटर्न कर देंगे। सो मैंने इनको अपने टिकट दिए और ये मुझसे पूछ रहे थे टिकट का, मैंने कहा मैंने दे दिए। तो इन्होंने रोटी दी और रोटी इन्होंने इनको दे दी, चूँकि इन्हें पता नहीं था मैंने टिकट दे दिया। अब इन्होंने बोला 60 टिकट इनके, इनको पहले रोटी दे दो। तो ये टिकट इन्होंने मुझे दिए और इन भैया के टिकट रिटर्न कर दिए कि आप उधर की लाइन से ले लो जाके। अब इन्होंने मुझे रोटी दी और मैं रोटी लेके साथ खुराक, और इन्होंने फ़ोन देखा तो बोल रहे वीडियो नहीं बनाओ। खैर मैंने रोटी उठाई और थैले में डाली, मैं निकला फिर आगे की तरफ, चूँकि अभी दाल भी लेनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा खाना बनता है। तो मैंने रोटियां अपनी थैले में डाली और मैं डब्बे को लेके आगे आया, चूँकि अभी दाल भी लेनी थी। और फिर मैंने रख दिया तो अब ये दाल दे देंगे। कमरे में रिटर्न आया तो ये सब्ज़ियाँ मुझे दे दी कि ये सब्ज़ी लो और बर्तन में रखो और धुल के लाओ। सो मैंने कहा ठीक है भाई मैं ले आता हूँ, फिर मुझे कोई काम नहीं करना होता है। तो मैं निकला इन सब्ज़ियों को लेके इनको धुलने के लिए। फाइनली मैंने सब्ज़ियाँ धुली और फिर मैं रिटर्न आया कमरे की तरफ। अब मैंने सोचा, देखा तो है मैंने अभी कि अभी गुसल खानों के बाहर भीड़ हो रही है, मैं सोच रहा हूँ इन सब्ज़ियों को दे दूँ और मैं भी फिर लाइन में लग जाऊँ नहाने के लिए। और आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है हमारे हॉस्टल के बाहर का। तो इन्होंने कहा सब्ज़ी कट कर लो, मैंने कहा ठीक है भाई ये भी करना पड़ेगा चूँकि अभी वहाँ भीड़ हो रही थी। तो मैंने जल्दी से शिमला मिर्च मैंने कट की
और एक साथी और काट रहा था दूसरी साइड बैठ के, तो मैंने भी थोड़ी सी उसकी हेल्प कर दी। फिर मैं नहाने के लिए गया और जिस गुसल खाने पे मेरा नंबर था उसमें एक साथी था। मैंने कहा भाई जल्दी से बाहर आ जाओ, तो अंदर से आवाज़ आई ठीक है भाई 5 मिनट में आता हूँ। तो मैंने 5 मिनट वेट किया और फिर मैं नहा लिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सो हम हो चुके हैं तैयार और देख लिया आपने, खाना भी बनाना था। चूँकि यार मदरसे की ज़िंदगी ना एक ऐसी होती है, यहाँ खाना भी खुद बनाना पड़ता है, कपड़े भी धुलने होते हैं और दीगर जो अपने अफ़ाल होते हैं सारे खुद करने पड़ते हैं। सो इन सब चीज़ों से फारिग होके अब मैं तैयार हो गया हूँ। इरादा था जुब्बा पहनने का, चूँकि जुब्बा वगैरह ये चीज़ें फ्राइडे में या किसी त्यौहार के मौके पे पहना जाता है, बट मैंने देखा तो मेरे धोबी ने बटन तोड़ दिया आज जुब्बे के दोनों तीनों। सो मैंने इसलिए कुर्ता पजामा डाल लिया और नमाज के लिए चलते हैं, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं उसके। फाइनली रेडी होने के बाद मैं निकल गया मस्जिद की तरफ, चूँकि मैं रेडी हो चुका था। और आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, मैं खाना लेके आया था इसी रास्ते से गया था, फिर सेकंड टाइम मैं मस्जिद जा रहा हूँ अब रेडी होके इसी रास्ते से। आप सफाई देख सकते हैं मदरसे में, ये अज़हर हिंद दारुल उलूम वक़्फ़ देवबंद अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़्यादा सफाई रखते हैं। आप ये चीज़ नोटिस करते हैं, पहले रास्ते में देखा और इस रास्ते में देखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला, मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मोहतम साहब हज़रत मौलाना सुफियान साहब और नाइब मोहतम हज़रत मौलाना मोहम्मद डॉक्टर शकीब साहब, अल्लाह तबारक व तआला इनका साया हमारे सरों पर तादिर कायम रखे। फाइनली मैं पहुंचा मस्जिद और मैंने जूते उतारे और मैं एंटर हो गया मस्जिद में। और बाहर का सहन देखिए आप, कितना प्यारा है। बाहर से ऐसा लगता है जैसे जामा मस्जिद दिल्ली की। और धूप इतनी हो रही है कि मस्जिद के बिल्कुल दरमियान में ये सफ़ डाली हुई है, चूँकि फ़र्श बहुत ज़्यादा गर्म रहता है इसलिए ये सफ़ डाल रखी है। आपने देखा कितना प्यारा मंज़र है हमारी मस्जिद अत्यबुल मसाजिद का। फाइनली हम मस्जिद में दाखिल हो गए और कितना प्यारा व्यू है मस्जिद का, ये देखिए आप। और इस मस्जिद की खुसूसियात में से एक ख़ास बात यह है कि पंखे एक से, मस्जिद में कालीन एक सी है। बग़ैर किसी ताख़ीर के मैं 4 रकात सुन्नत पढ़ता हूँ, फिर सुनिए आप खुतबे की अज़ान कितनी प्यारी होती है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह أشهد أن لا إله إلا नमाज से फारिग होने के बाद मस्जिद से निकला तो भाई बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और देख सकते हैं आप मस्जिद के सहन में सफ़ डाल रखी है, चूँकि मस्जिद का सहन बहुत ज़्यादा, ये पत्थर बहुत ज़्यादा गर्म रहता है धूप की वजह से। खैर मैंने अपने जूते देखे, अभी हालत ठीक थी जूतों की, चूँकि अभी ज़्यादा भीड़ नहीं थी ना। और ये देख सकते हैं आप कितना प्यारा मंज़र है बाहर से, बिल्कुल ये अत्यबुल मसाजिद ऐसी है जैसे जामा मस्जिद बाहर का जो हिस्सा रहता है सहन का। खैर मैं आया बाहर मस्जिद से और ये फिर मैं जाने लगा अपने रूम की तरफ। और मेरे पीछे से आवाज़ आई, एक साथी कह रहा भाई वीडियो में मुझे भी ले ले। मैंने कहा ठीक है भाई, लो आपको भी ले लेता हूँ। फिर मैं निकला अपने कमरे की तरफ और रास्ते में मेरी इनसे मुलाकात हुई। इनकी बहुत छोटी हाइट थी।
खैर हंस तो नहीं सकते, अल्लाह तबारक व तआला के मखलूक है, इंसान है, अशरफुल मखलूक़ात है। मैंने इनकी वीडियो बनाई और मैंने इनसे इजाज़त ली, फिर इन्होंने कहा कोई बात नहीं आप बना सकते हैं। ये बेचारे मेहमान थे बिजनौर के, और ये रवाक़ सालिम, ये हमारा हॉस्टल है बाहर से। सो बहुत मज़ा आया आज। और ये देखिए नमाज़ पढ़ के लड़के आ रहे थे, कितना प्यारा मंज़र है। और ये भाई बिजनौर वाले बहुत ज़्यादा खुश थे, छोटी हाइट वाले। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज का पूरा व्लॉग आपने देखा है, और जो ये इतना लेट हो रहा है ना कि व्लॉग एक हफ्ता 10 दिन बाद आ रहा है, सिर्फ यही रीज़न है कि टाइम नहीं मिल पा रहा है। और फिर टर्निंग पॉइंट ये चीज़ रहती है कि हफ्ते के दरमियान बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, चूँकि पढ़ाई रहती है और फिर कहीं जाना नहीं होता है। तो इसलिए सोचा इस बार जुमेरात में घर ना जाऊँ और फिर यहाँ फ्राइडे में रुकूँ और आपको अत्तेबुल मसाजिद दिखाऊँ। तो आपने देखा, और जब भी आप देवबंद आए तो ज़रूर देखें। और एक चीज़ और याद रखें कि दारुल में औरतों का बैन हो चुका है, तो अपनी फैमिली को साथ ना लाएं, और यहाँ भी शायद बैन हो जाए, क्योंकि ये हमारी एक बहुत बड़ी कमी होती है लेडीज़ की, के बेपर्दगी के साथ रहती है। और ये चीज़ बाहर तो बाहर, कभी घर में भी नहीं होना चाहिए बेपर्दगी तो। खैर इंशाल्लाह मिलते रहेंगे किसी और जगह पे या किसी और कहीं और घूमने जाएं इंशाल्लाह। बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। और इंस्टाग्राम पे बस थोड़ा सा भी डाउन चल रहा है, 27 के हो चुके हैं, बट इंशाल्लाह फिर गुजारिश है कि जो न्यू ऑडियंस होगी, फारूक तुर्क के मेरे नाम से आईडी है, इंस्टाग्राम पे जाएं और फॉलो करें, और फिर खासतौर से यूट्यूब पे सभी सब्सक्राइब करें। सो इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह से दुआ है कि आप सभी हज़रात खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह मुझे भी तरक्की दें। अब ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे आप हज़रात तो ज़रूर इंशाल्लाह तरक्की मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।